बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1। और आज हम 3 टर्म्स डिस्कस करेंगे, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम और फिर स्टोइचियोमेट्री। आगाज करते हैं मोलर मास से। स्टूडेंट, मोलर मास, जैसे कि ये जाहिर है, मोलर मास एक मोल का मास, यानी किसी सब्सटेंस के एक मोल जितना मास रखता है, दैट इज कॉल्ड द मोलर मास। वेरी सिंपल डेफिनेशन, हम कहेंगे द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ substance is called मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास उसका मोलर मास कहलाता है। इसमें जो अहम बात है वो है कि आपको इसके यूनिट्स याद रखने होंगे। तो जो मोलर मास है इसके यूनिट्स हैं ग्राम पर मोल। तो ग्राम पर मोल यूनिट्स ऑफ मोलर मास। एग्जांपल में चले जाएं, लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि आपके पास सब्सटेंसेस 4 किस्म के एलिमेंट है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक स्पीशीज हैं। तो एग्जांपल में आप ले लें मोलर मास ऑफ सोडियम। स्टूडेंट, 1 मोल ऑफ सोडियम कितना था? 23 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ सोडियम क्या आया? 23 ग्राम पर मोल। अगर मैं कहूं कि मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। अच्छा, पहले मुझे बताएं ग्लूकोज का 1 मोल कितना था? 180 ग्राम। तो मोलर मास, एक मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। तो मोलर मास ग्लूकोज का बना 180 ग्राम पर मोल। स्टूडेंट, इसी तरह अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो मोलर मास ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, दैट इज 58.5 ग्राम पर मोल। ये जो यूनिट्स है ना, इन यूनिट्स पे आपने खास तौर पर तवज्जो देनी, ग्राम पर मोल। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है, जो दूसरी टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मोलर वॉल्यूम। मोलर मास, नाउ द मोलर वॉल्यूम। पहली बात जो क्लियर करता चलूं कि ये जो मोलर वॉल्यूम की टर्म है, इट इज ओनली यूज फॉर गैसेस, यानी गैसेस का मोलर वॉल्यूम होता है, सॉलिड और लिक्विड का मोलर वॉल्यूम नहीं, उसको नहीं लेंगे आप। अब हमें क्या चाहिए? हम ना मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन जानना चाहते हैं, डेफिनेशन के साथ हम इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं कि मोलर वॉल्यूम होता कितना है, फिर एग्जांपल्स, और एक मैं आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन समझाऊंगा। डेफिनेशन, स्टूडेंट, डेफिनेशन बहुत क्लियर है। मोलर वॉल्यूम क्या मतलब? एक मोल गैस का वॉल्यूम, यानी एक मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है ना, वो उसका मोलर वॉल्यूम कहलाता है। लेकिन किन कंडीशन पर? एक मोल गैस किस टेम्परेचर, किस प्रेशर पर? तो हम कहेंगे कि एक मोल गैस एसटीपी पर, एसटीपी, एक मोल गैस एसटीपी पर जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो उस गैस का मोलर वॉल्यूम कहलाता है। फिलहाल डेफिनेशन तो देखें। डेफिनेशन आ गई, द वॉल्यूम occupied by 1 mole of an ideal gas। ये आइडियल नॉन आइडियल जो है ये हम चैप्टर 3 में जाकर पढ़ेंगे। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP, STP स्टैंडर्ड, S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर एंड P स्टैंड फॉर प्रेशर। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर स्टैंडर्ड कहलाता है? तो हम कहेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड STP।
मैं दोबारा इसको क्लियर करूं क्योंकि ये बार बार हम इस्तेमाल करेंगे। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कितना टेम्परेचर कितना प्रेशर STP है। तो स्टूडेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप इसे केल्विन में ले जाए ना तो ये बन गया 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, या अगर आप इसको टॉर में ले जाएं तो दिस इज 760 टॉर। तो स्टूडेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर या 760 टॉर प्रेशर, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP is 22.414 dm cube and called molar volume. मोलर वॉल्यूम को ना हम VM से डिनोट करते हैं। VM, M फॉर मोलर एंड V फॉर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू वो मैंने ऊपर लिखी है 22.414 dm क्यूब। तो वैल्यू आ गई 22.414 dm क्यूब। अब ये तो मैंने dm क्यूब में लिखी ना, आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी मैं चाहता हूं कि dm क्यूब के बजाय ये सेंटीमीटर क्यूब में जाए। अगर आप dm क्यूब वॉल्यूम को cm क्यूब वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें। यानी आप इसको मल्टीप्लाई करें 1000 से, 1000 मीन 10 इज पावर 3, 1000 से, तो आपके पास 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.3 डिजिट इधर चला जाएगा। 1000 से करेंगे तो ये आपके पास आएगा 22414 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बरक्स अगर आप इस वैल्यू को मीटर क्यूब में लाना चाहते हैं तो फिर आप इसको 1000 पर डिवाइड करें। यानी अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 मीन 10 इज पावर 3, तो ये 0.3 डिजिट इधर चला जाएगा। 1 2 1 आपको 0 लगानी पड़ेगी और फिर और आपके पास ये आ गया 0.022414 मीटर क्यूब। तो ये जो तीनों है ना 22.414 डीएम क्यूब या ये सेंटीमीटर क्यूब वाली या ये मीटर क्यूब वाली, ये तीनों वैल्यू सेम है, यूनिट्स मुख्तलिफ है। तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल। अब यहां कंडीशन देख लो, कंडीशन आपके पास जो आ रही है वो 3 हैं। एक, आपने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की बात करनी, 1 मोल। दूसरा, टेम्परेचर आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है। तीसरा, प्रेशर आपने 1 atm लेना है। यानी आपने नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, इन दोनों को हम STP कहते हैं। अगर आप ये 3 चीजें इंश्योर करते हैं आइडियल गैस के लिए, तो वो आइडियल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? वो ऑक्यूपाई करेगी 22.414 डीएम क्यूब, और इस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर। जरा मैं आपको ना एनिमेशन की मदद से इस बात को मजीद क्लियर करता हूं। स्टूडेंट, मेरे पास ये 3 सिलेंडर्स हैं, गैस सिलेंडर। तीनों जो हैं दे आर फिटेड विद मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन के साथ फिट है। आपने इन तीनों सिलेंडर में 1 बाय 1 डिफरेंट गैसेस जो है वो इंसर्ट करें, फिल करें। मतलब आप पहले सिलेंडर ले लें, आप इसके अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन इसको फिल करें, 2 ग्राम हाइड्रोजन। दूसरे सिलेंडर में आप 16 ग्राम मीथेन ले लें, CH4 मीथेन। और थर्ड वन, उसमें आप 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लें। 3 सिलेंडर विच आर फिटेड विद मूवेबल पिस्टन, तीनों में डिफरेंट गैसेस ली। 2 ग्राम हाइड्रोजन फर्स्ट में, 16 ग्राम मीथेन एंड 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने ना जब कॉन्सेप्ट ऑफ मोल पढ़ा था तो वहां हमने पढ़ा था कि 2 ग्राम हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 1 मोल, 16 ग्राम ऑफ मीथेन दैट इज इक्वल टू 1 मोल एंड 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इक्वल टू 1 मोल। क्या मतलब कि आपने तीनों गैसेस का मैस डिफरेंट लिया है, 2 ग्राम, 16 ग्राम, 44 ग्राम, मैस डिफरेंट है, लेकिन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, 1 मोल 1 मोल 1 मोल। अब आपने इन तीनों सिलेंडर्स को
जिसमें 1 मोल ईच आपने गैस ली है। अब आप इसको एसटीपी पर रखें, यानी तीनों सिलेंडर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और तीनों सिलेंडर के जो पिस्टन है इस पर प्रेशर आपने 1 एटमॉस्फेयर रखना है। कर दिया। अब आप इन तीनों सिलेंडर में गैसेस का वॉल्यूम चेक करें। पहले सिलेंडर में देखें, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 22.414 डीएमक्यू। दूसरे में देखें, द वॉल्यूम ऑफ मीथेन इज आल्सो 22.414 डीएमक्यू। तीसरे में देखें, the volume of carbon dioxide, 1 mole of carbon is also 22.414 TM। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1 मोल मैं बार बार कह रहा हूं, 2 मोल 3 मोल 1.5 ये नहीं, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लें, एसटीपी पर रखें, टेम्परेचर भी इंश्योर करना है, 0 डिग्री हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो ये गैसेस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी? 22.414। हम इसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। स्टूडेंट, यही जो मैंने आपको एनिमेशन समझाई, इसी एनिमेशन को आगे लेके ना हम एक्सरसाइज का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 ग्राम ऑफ लिखा हुआ, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाई सेपरेटली द वॉल्यूम ऑफ 22.414। ये तो मैं इतना तो आपको समझाऊं ना, ये जो अभी हमने एनिमेशन से पढ़ा है। देखें, लिखा हुआ है जी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, वी नो दैट दिस वन इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। एक और भी बात याद रख रही है कि इट कंटेन्स 1 मोल ऑफ मोलेकुलर कंपाउंड कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल्स हैं और एसटीपी पर अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे ना तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एसटीपी पर इट ऑक्युपाइज 22.414 डीएमक्यू। ये लिख लो। अगर सेंटीमीटर क्यूब में लिखनी तो आपको पॉइंट यहां से खत्म करना होगा, 22.414। मीटर क्यूब में लिखना चाहते हैं तो 0.022414 लिखना। दूसरी बात, अब आप ले लें मीथेन को, 16 ग्राम ऑफ मीथेन। स्टूडेंट, दिस वन इज 1 मोल ऑफ मीथेन और इसमें भी मॉलिक्यूल्स की तादाद उतनी है जितनी ऊपर है और इट विल आल्सो ऑक्युपाई 22.414। थर्ड वन इज 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी 1 मोल है और ये भी इसी तरह एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और इट विल आल्सो ऑक्युपाई 22.414। मैं यहां एक बात क्लियर करता चाहूं, वो ये है कि अगर आप टेम्परेचर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लेते, मैं सिर्फ वो एसटीपी उसको जरा एम्फसाइज करना चाह रहा हूं, अगर आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लेते, आप 1 मोल ऑफ गैस प्रेशर इतना ही लेते हैं, टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रूम टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर पर ये गैस इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करेगी। अब कितना करेगी? इस टेम्परेचर पर यानी आरटीपी पर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पर ये 24 डीएमक्यू वॉल्यूम ऑक्युपाई। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर में वेरिएशन, टेम्परेचर 0 से 25 बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी 22 से इंक्रीज करके 24। ये मैं जो मोलर वॉल्यूम की बात कर रहा हूं ना, इसके लिए 1 मोल 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो ये हमने, ये पहली बात क्लियर हो गई। ये स्टेटमेंट का पहला हिस्सा जो है वो क्लियर। दूसरा हिस्सा, although the sizes and masses of these three gases are very different from each other, वो कह रहे हैं कि ये जो गैस है तीनों के मैसेज मुख्तलिफ हैं, 2 ग्राम, 16 ग्राम, 44 ग्राम, और तीनों के मॉलिक्यूल का साइज भी डिफर करता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल वेरी स्मॉल सिमेट्रिकल, मीथेन का मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 5 एटम, एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन के, और 5 एटम्स की वजह से इट हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, इट हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर। तो तीनों गैसेस के मॉलिक्यूल का साइज वेरी कर रहा है, मैस डिफरेंट है, तो फिर इनका वॉल्यूम क्यों सेम है? एक बड़ी पते की बात है स्टूडेंट, जरा सुनना। मैं कह रहा हूं कि
at STP the distance between gas molecule is 300 times greater than their own diameters. STP पर अगर आप गैस को लेते हैं किसी भी सिलेंडर में, तो गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वो उनके साइज से 300 गुना ज्यादा होता है। ये आप इसी तरह ही ले लें कि एक अगर मॉलिक्यूल यहां है ना, तो दूसरा मॉलिक्यूल उससे कोसों दूर है, बहुत दूर, उनके दरमियान लार्ज स्पेस बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा जगह है। इसका मतलब हुआ कि गैस के मॉलिक्यूल का साइज, उसका मैस, वो यहां मैटर नहीं करता, वो उसके वॉल्यूम को अफेक्ट इतना नहीं करता। कौन सी चीज अफेक्ट करती है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इन तीनों में देखें, तीनों में गैस मॉलिक्यूल की तादाद एक जितनी है। अगर मॉलिक्यूल्स की तादाद एक जितनी होगी तो वो मॉलिक्यूल एक जितना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, बशर्ते कि आप उस पे टेम्परेचर, आप उस पे प्रेशर, उसको कांस्टेंट रखें, एक जितना। एक और बात आपको क्लियर करना चाहता हूं स्टूडेंट, यहां पे मैं आपसे कहता हूं कि यू हैव 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये ना कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। यू हैव 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये जो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन का मैस कितना है, ऑक्सीजन का मैस कितना है, तो वो हम निकाल लेते हैं। ये जो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, स्टूडेंट, इसमें कार्बन है 12 ग्राम और ऑक्सीजन के दो एटम है, 16 प्लस 16, ये है 32 ग्राम, तो टोटल हो गया 44। और हम जानते हैं कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 1 मोल, और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल, और STP पर वॉल्यूम कितना आपको पाई किया, 22.414 भी। अब अगर मैं कार्बन जो है वो 12 ग्राम की बजाय 6 ग्राम लूं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि अगर कार्बन मेरे पास 6 ग्राम हो तो बताएं कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, कितने मोल बनेंगे, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तीन मुख्तलिफ बातें मैंने पूछी। तो स्टूडेंट, अगर आप कार्बन 12 ग्राम की बजाय 6 ग्राम लेते हैं तो डेफिनेट हाफ ले लिया, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन भी हाफ यूज होगी, और ये आपके पास 16 ग्राम यूज होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी फिर आधी बनेगी, यानी यू विल गेट 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर 22 ग्राम ऑफ CO2 हासिल हो रहा है, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट मींस कि ये 0.5 मोल है, और मॉलिक्यूल्स की तादाद भी हाफ हो जाएगी, 3.0110⁻23 मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स अगर हाफ हो जाएंगे तो फिर वॉल्यूम भी वो उससे हाफ, तो ये आपके पास आएगा 11.207 T। इसी तरह अगर मैं कहूं जी कि हमारे पास वी हैव 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, बताएं 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इससे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, मैस बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कितना वॉल्यूम आपको पाई करेगा। तो आप क्या करेंगे, आपने इससे 16 का हाफ 8 ले लिया, तो कार्बन कितनी यूज होगी, 3 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगी, 11 ग्राम। अगर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगी, यानी 22 का हाफ 11, 0.5 का हाफ 0.25, इसका हाफ कर दो, और इसका भी क्या होता रहेगा, हाफ। तो आप ना इन चीजों को कंसेप्चुअली भी अपने ज़हन में रखें कि किस तरह मोलर वॉल्यूम का रिलेशन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, मोल से, एंड मैस ऑफ गैसेस। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, और आज हमारा जो
तीसरा टॉपिक है वो है स्टोइशियोमेट्री। स्टूडेंट, स्टोइशियोमेट्री शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। डिफाइन स्टोइशियोमेट्री, राइट डाउन इट्स असम्पशन। तो डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मीनिंग जरा देखिएगा। ये जो स्टोइशियोमेट्री है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्टोइशियन एंड मेटिरॉन। स्टोइशियन मीन एलिमेंट्स एंड मेटिरॉन मीन टू मेजर। मीनिंग क्या बने? मीनिंग मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टोइशियोमेट्री इज एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। जरा डेफिनेशन पे आए। स्टोइशियोमेट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, branch of chemistry in which we study the quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation. Is called स्टोइशियोमेट्री। कोई लोग इसे स्टिकोमेट्री, कोई तो हम इसे स्टोइशियोमेट्री पढ़ेंगे। स्टूडेंट, पहली बात तो क्लियर करो ना कि स्टोइशियोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये इसको साइड पर करते हैं। नीचे ना डेफिनेशन में तीन बातें हैं। स्टोइशियोमेट्री हमें क्या बताती है? स्टोइशियोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? स्टोइशियोमेट्री में हम स्टडी करते हैं नंबर 1 क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ये पहला काम। किन किन के दरमियान? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। ये दूसरी बात। और किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये तीन बातें। पहली बात क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। स्टूडेंट, जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, ये क्वांटिटी, उर्दू में हम इसे कहते हैं मिकदार। ये जो क्वांटिटी है ना, ये तीन चीजों को रिफ्लेक्ट करती है। तीन चीजों को मैं क्वांटिटी कहूंगा। एक मैस, दूसरा मोल्स, तीसरा वॉल्यूम इन केस ऑफ गैसेस। इन तीनों को मैं क्वांटिटी कहता हूं। क्वांटिटी, मिकदार, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किन किन के दरमियान? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। स्टूडेंट, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, H2 plus O2 gives us H2O. This one is a chemical equation. We need balanced chemical equation. This one is not the balanced chemical equation. In stoichiometry, we need balanced chemical equation. वो जो थर्ड वन है डेफिनेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये क्यों नहीं है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? जिसमें लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो। तो ठीक है, इधर दो हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन बराबर हैं? नहीं। ऑक्सीजन तो देखो, इधर दो ऑक्सीजन है, उधर एक ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों साइड पे इक्वल नहीं है। बैलेंस करने के लिए आप इसके साथ ये आपने 2 लिखा और ये भी आपके पास 2। अब देखो 2 2s are 4, 4 हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट साइड, 2 2s are 4, 4 हाइड्रोजन ऑन राइट साइड। इन केस ऑफ ऑक्सीजन, you have 2 oxygen on left side while you have 2 oxygen atom on right side. Now this one is the balanced chemical equation. एक और चीज वो आगे आप जब हम मूव करेंगे हमें वो चाहिए। This one is a balanced chemical equation. This side is called reactants. The substances of this side are called reactants, while the substance on this side is called the product. So in this case, hydrogen and oxygen, they are the reactants while water is the product. अच्छा, ये जो मैंने यहाँ 2 लिखा है ना, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। इनको ना, ये जो मैंने 2 1 2 लिखे, इनको मैं 2 नाम दिया करूंगा। मैंने कहूंगा दीज आर नंबर ऑफ मोल्स
या these are coefficient of balanced chemical equation. ये कोएफिशिएंट या इसे आप क्या कहेंगे, मोल्स। तो अब हमने दो चीजें हो गई, हमने पढ़ लिया क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटी को पढ़ा। दूसरी बात, दिस वन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तीसरी बात, दीज आर द रिएक्टेंट, दिस वन इज द प्रोडक्ट। अब हमने क्या पढ़ा, स्टोइचियोमेट्री, द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब इन दोनों के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, अगर आपको प्रोडक्ट का मैस, आप चाहते हैं कि मैं ना प्रोडक्ट, मैं हाइड्रोजन वाटर जो है ये 30 ग्राम बनाना चाहता हूं, तो 30 ग्राम इज द मैस ऑफ प्रोडक्ट। अब 30 ग्राम वाटर इसकी बनाने के लिए, इसकी फॉर्मेशन के लिए मुझे हाइड्रोजन कितनी चाहिए, मुझे ऑक्सीजन कितनी चाहिए, इसको कैलकुलेट करना, दिस वन इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। इसका मतलब हुआ कि दिस वन इज मैस मैस रिलेशनशिप। इसी तरह अगर मैं कहता हूं जी मेरे पास हाइड्रोजन है 8 ग्राम, ऑक्सीजन है 32 ग्राम, बताएं वाटर कितना बनेगा। अब मैंने आपको रिएक्टेंट का मैस बता दिया, प्रोडक्ट का मैस मैं पूछ रहा हूं, मैं मैस की बजाय मोल की बात करता हूं। वी हैव 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, वी हैव 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, बताएं वाटर के कितने मोल बने या वाटर का कितना मैस बने। तो सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड मोल मोल रिलेशनशिप और मोल मैस रिलेशनशिप। इस तरह इन केस ऑफ गैसेस हम वॉल्यूम ऑफ गैसेस को मैस के साथ, वॉल्यूम ऑफ गैसेस को मोल के साथ, वॉल्यूम ऑफ गैसेस को वॉल्यूम के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। ऑल सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट पे एक लफ्ज स्टूडेंट हम पढ़ेंगे स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स। स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स, पहले डेफिनेशन सुने फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो अमाउंट जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ली गई है, दे आर कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट दिस वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक कार्बन का एटम, एक कार्बन का एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम और राइट साइड पे भी 2, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यू हैव 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, वी हैव 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें क्या ये जो मैंने अमाउंट्स लिखी हैं, क्या ये स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं? आइए जरा देखते हैं। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन we have 1 mole of carbon, we have 1 mole of oxygen and we get 1 mole of carbon dioxide, 1 mole। अब आप जानते हैं कि कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम है, का ऑक्सीजन का 1 मोल 32 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल 44 ग्राम। इसका मतलब है ये जो मैंने अमाउंट्स लिए हैं, चाहे मोल्स में चाहे मैस में, ये जो मैंने अमाउंट्स लिए हैं ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक है। So these amounts are called stoichiometric amounts. लेकिन अगर मैं कहता हूं जी I have 10 ग्राम ऑफ कार्बन, I have 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो बताएं कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो रिएक्टेंट्स की ये अमाउंट है ना, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक नहीं है। These are called non-stoichiometric। तो स्टोइचियोमेट्री में दो बुनियादी चीजें, मैंने ये तो रेलेवेंट बातें आ गई, दो बुनियादी चीजें थी, एक डेफिनेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री, नंबर 2 assumption of stoichiometry। दूसरी बात हमारे पास आ गई assumption। स्टूडेंट assumption को उर्दू में हम कहते हैं मफरूजा, और ये प्लूरल है तो मफरूजी। फर्ज की हुई बात जो हम सपोज करते हैं, जैसा मैथ में नहीं आप कहते सपोज x, आप आंसर को एक्सपोज कर देते हैं और फिर उसकी मदद से उसको कैलकुलेट करते जाते हैं, एंड पे जो आपका एक्चुअल आंसर आता है वो x के इक्वल आ जाता है। यहां भी हम कैलकुलेशन से पहले कुछ बातें अज्यूम करेंगे। अजम्पशन, दो अजम्पशन हैं। नंबर 1, all the reactants
are completely converted into products. रिएक्टेंट की सारी मिकदार मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। दूसरी बात, नो साइड रिएक्शन अक्कर। यानी मैं जब कहता हूं ना कार्बन ऑक्सीजन से मिली तो कार्बन डाइऑक्साइड बने, तो ये रिएक्टेंट्स है दोनों, ये प्रोडक्ट है, बीच में कोई और चीज नहीं बनती। ये हम अज्यूम करते हैं, हकीकत से मुख्तलिफ है ये बात, लेकिन हम अज्यूम करते हैं। और नेक्स्ट, लाज ओबेड ड्यूरिंग स्टोइचियोमेट्री। स्टूडेंट हम ना दो लॉज जो है ना उनको फॉलो करते हैं स्टोइचियोमेट्री के दौरान। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, conservation of mass, यानी mass is during the conversion of reactant into product there is no loss of mass, mass का loss नहीं हुआ। ये देखो इधर 32 plus 12 that is equal to 44, reactant का mass 44 ग्राम, प्रोडक्ट का mass 44, यानी ये सारे का सारा mass किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट। दूसरी बात, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। स्टूडेंट स्टोइचियोमेट्री के दौरान हम इन दो लॉज, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है ये इस तरह है, तो याद करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज टू बी ओबेड ड्यूरिंग स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। कि जब हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको ओबे करना पड़ेगा। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसकी स्टेटमेंट आनी चाहिए, वेरी सिंपल। The mass can neither be created nor it can be destroyed, but it can be changed from one form to another. So one substance to another, वो change हो गया, उस दौरान there is no loss, there is no destruction of mass, और यही चीज हम इसमें स्टोइचियोमेट्री में कर रहे हैं। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने तीन चीजों को स्टडी किया, मोलर मास को, मोलर वॉल्यूम को और स्टोइचियोमेट्री। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।